और यहाँ खड़ी है आपकी कटाना डिब्बा पैक। गाइस मेरे सामने है डिफेंडर, और इस तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसके लिए हमें सारी गार्ड निकलवाना पड़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ सुजुकी के शोरूम, और एक्चुअली मैंने कुछ अपना सामान ऑर्डर करा रखा था, कम से कम नहीं तो 2 महीने से। कुछ हायाबुसा में कुछ इंस्टॉलेशन करवानी है, वो मैं आपको शोरूम जाके दिखाऊंगा। तो अब जाके उनका मेरे पास कॉल आया है कि मेरा वो सामान जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ गया है, और आज जाके मेरे को वो इंस्टॉल करवाना है। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था उस चीज़ का। तो फिर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या इंस्टॉल करवाने वाला हूँ आज। और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों से ये लगवाना चाह रहा था और वेट कर रहा था। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब अपना ऑर्डर किया हुआ सामान आ चुका है। तो चलिए गाइस चलते हैं फिर। तो गाइस अभी तक जो जो चीज़ें इंस्टॉल हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, और अभी जो मैं लगवाने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है मैंने कुछ भी ऐसे ही लगवा लिया हो, हर चीज़ ज़रूरी ही लगवाई है मैंने, और कुछ भी पैसा ऐसे ही वेस्ट नहीं किया है। और आज की जो वीडियो रहेगी वो 2 चीज़ों की इंस्टॉलेशन की रहेगी, और कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करवाई हैं ख़रीदने के बाद में, और उसके अलावा किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो कल की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, प्राइस से लेके हर चीज़। और अगर आप भी कोई हायाबुसा लेने का प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि लेने के बाद से ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेने के बाद में भी आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा बाइक पर, तो वो वाला चीज़ मैं कल कवर करूँगा। तो गाइज़ मेरे सामने है डिफेंडर, और अभी भी रजिस्टर नहीं हुई है अभी तक, और बिल्कुल ब्रांड न्यू खड़ी हुई है। काफ़ी ज़्यादा महंगी है ये गाड़ी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल ही गेट के सामने ही खड़ा कर रखा है सब कुछ। अब करते हैं कॉल शिवानंद सर को। तो अभी ऊपर जा रही है इंस्टॉलेशन के लिए, ऊपर जाके इंस्टॉल होंगी जो वही सामान मंगाया है। ऊपर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ खड़ी है आपकी कटाना डिब्बा पैक। कटाना भी ऐसे ही आती है जैसे हायाबुसा आती है। एक और 25th एडिशन हायाबुसा यहाँ खड़ी है, बिल्कुल ट्रैक्स का क्रैश गार्ड लगा हुआ है। वो रही अपनी हायाबुसा। 3 और हायाबुसा खड़ी हैं। पिछली बार आया तो बहुत गंदी कंडीशन में खड़ी थी, अभी थोड़ी साफ़ कंडीशन में खड़ी हैं सारी। तो आपको इस तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्लैक कलर या फिर ये वाइट कलर? और ये ओल्ड जनरेशन वाली है, मतलब पुरानी वाली हायाबुसा है, या ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है पहले वाली? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थोड़ा लुक दिखा देता हूँ इसका। और वो खड़ी अपनी हायाबुसा। सब में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप ज़रूर बताएं। पहली चीज़ है स्पूल, जो कि स्टैंड के काम में आता है। यहाँ पर आपका स्टैंड आसानी से लग सकता है। वैसे इसमें कोई स्पेस नहीं दिया होता स्टैंड लगाने के लिए, तो ये अलग से लगवाना पड़ता है। तो ये मैंने खरीदा है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। ये मैंने ख़रीदा है RNG का। तो ये रहता है स्पूल, जहाँ पर आपका स्टैंड, ये जो स्टैंड है इस पर बाइक खड़ी हो जाती है ये स्पूल्स पर। ये मैंने RNG का मंगाया है।
और ये अभी यहाँ इंस्टॉल हुआ है, एक इंस्टॉल हो चुका है, दूसरा भी लगेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब दूसरा भी इंस्टॉल हो गया है। तो अभी ये साइड में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है और इसका ये जो साड़ी गार्ड है ये निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद में ठीक से इंस्टॉल हो पाएगा। इधर से दिखा देता हूँ, ये इसका जो साड़ी गार्ड है ये निकालना पड़ेगा, ये वाला, तब जाके वो ठीक से लग पाएगा। अभी फिर मैंने निकालने बोल दिया है, निकलवाते हैं फिर इसको। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्या ना निकालने में? तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है निकालने में। दूसरा मंगाया मैंने ये फोक प्रोटेक्टर, और ये भी RNG का ही है। इसका भी प्राइस मैं बता दूंगा आपको, ये भी सिर्फ हायाबुसा के लिए ही आता है। और अभी इसको भी इंस्टॉल करवाते हैं। तो इसके लिए हमें सारी गार्ड निकलवाना पड़ा। ये निकल के आ गया है। अब इसके बाद में स्पूल आसानी से लग जाएगा। अब आसानी से लग रहा है, अब ये आसानी से लग गया है ना। ये वाला इसका रह गया है क्या? किसका? अच्छा उसका है क्या? ठीक है। और ये वाला पेच ठीक है। अब एक बारी खड़ा कर, हैंडल पकड़ना पड़ेगा क्या? तो ये स्पूल का ये बेनिफिट रहता है। अब यहाँ पर एक स्टैंड पर आसानी से खड़ी हो गई, और पहले इस पर कोई स्पेस नहीं था तो अलग से एक स्क्रू टाइप का निकालना पड़ता था, वहाँ से इसको उसके ऊपर खड़ा करना पड़ता था। लेकिन अब इसको वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्पूल पर सीधा खड़ी हो जाएगी। तो ये बेनिफिट था स्पूल लगवाने का। और आसानी से अब चेन क्लीन वगैरह भी मैं आसानी से घर पर भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये लगवाया था, क्योंकि चेन क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लगवाते हैं इसका फोक प्रोटेक्टर। अब लगने जा रहा है इसका फोक प्रोटेक्टर, और इसमें भी स्पेस रहता है, और इसमें सीधा ही इस वाली जगह से ये इससे घुस के सीधा लग जाएगा। ये उस साइड से सीधा इसमें स्पेस था, और ये यहाँ पर सीधा यहाँ से घुस के आ गया। इसका ये स्क्रू रहता है, बस इंस्टॉलेशन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब इसको टाइट कर देंगे। तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बचा देता है आपका। मेन तो है ये आपका डिस्क बचाएगा, और ये पूरा डिस्क आप इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत जैसे ये मडगार्ड रहता है, मडगार्ड को भी थोड़ा बहुत बचा देगा। तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब बाइक गिरती है तो डिस्क वगैरह अगर टेढ़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा मोटा खर्चा हो जाता है। तो बेसिकली ये डिस्क बचाने के लिए सबसे मेनली लगवाया जाता है, ताकि आपके डिस्क बच जाएँ। ये फाइनल कसा जा रहा है। चलिए गाइस, ये लग चुका है फोक प्रोटेक्टर, और इस तरह से ये लगा है, और पूरी अब सेफ्टी हो गई अपनी डिस्क की। अब अगर बाइक कभी भगवान ना चाहे और गिर जाए तो ये अपने डिस्क को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये इसका रीज़न था ये लगवाने का। तो अब इसकी जो डिस्क की भी सेफ्टी हो गई है। बाकी अपने ये सब तो लगवा ही रखा था हमने, कल मैं बताऊंगा ये। तो गाइस, अब मैं इसके प्राइस आपको बता देता हूँ। जो स्पूल पड़ा है वो मेरे को 3500 का पड़ा है, और जो फोक प्रोटेक्टर है RNG का, दोनों ही चीज़ RNG की हैं, वो पड़ा है मेरे को 6000 का। तो दोनों ही चीज़ें मुझे 9500 में पड़ गई हैं, और इंस्टॉलेशन थोड़ा अलग रहता है।
तो ये आज 2 चीज़ें मैंने इंस्टॉल करवाई हैं। कल की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करवाई हैं। तो कल का वीडियो भी ज़रूर देखना, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।